हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में हम लोग मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप जानते हैं हम उन पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। क्योंकि अभी आप रिसेंट के एग्जाम्स में देख रहे हैं तो पिछले जो पुराने क्वेश्चंस हैं वही फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्जाम हुआ है, आपने उसमें देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पुराने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीएस वाला सेक्शन है तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ वो सब कुछ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर टेस्ट कराते हैं, क्विजेज होती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं जहां पर सब कुछ मैं आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा रही पुस्तक द रिसिलिएंट भारत किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली डिस्कस्ड बुक द रिसिलिएंट भारत। जी हाँ, यहाँ पर अमिताभ कांत, शशि थरूर, जयशंकर प्रसाद, रघुराम राजन। तो आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो ये आपका सही विकल्प क्या होगा? जयशंकर। जी हाँ, एस जयशंकर। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। इनकी एक नई पुस्तक जो कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीतिक जीत पर प्रकाश डालती है। इसके साथ साथ आप जानते हैं मेरे भाई, मैं आपको बार बार कहता हूं क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता हो आप कमेंट में जरूर लिखें, अगर नहीं पता हो मेरे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखें जरूर। ये आपकी एक बहुत ही अच्छी आदत है। तो यहाँ पर देखिए भारत के किस शहर में देश की पहली रिंग मेट्रो, जी हाँ, लाइन का परिचालन पूरी तरह से शुरू हुआ? क्या पूछा जा रहा है? भारत के किस शहर में देश की पहली रिंग मेट्रो लाइन का परिचालन पूरी तरह से शुरू हुआ? इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द कंट्रीज फर्स्ट रिंग मेट्रो लाइन बिकम फुली ऑपरेशनल? ठीक है, यहां पर देखिए मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद। तो बताएं भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है भैया हम सबका राजधानी, जी हाँ, दिल्ली। अगर हम बात करें भारत में पहली रिंग मेट्रो लाइन का परिचालन दिल्ली मेट्रो में पूरी तरह से शुरू हुआ है। ठीक है, मार्च 2026 में अभी रिसेंट में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर के बीच एक नए खंड का जो है उद्घाटन किया है, जिससे पिंक लाइन भारत की पहली पूर्ण रूप से रिंग मेट्रो बन गई, जो कि लगभग 71.56 किलोमीटर यानी 71.56 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए मेरे भाई। आप जानते हैं इन वीडियोज के लिए बेहद मेहनत करना पड़ता है, तो कृपया इन वीडियोज को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें। ठीक है, यहाँ पर देखें यह है 2025 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा। संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर देना है। विच कंट्री जो है चेयर द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द संघाई कोऑपरेशनल ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO इन 2025। तो चाइना, उज्बेकिस्तान, भारत, कजाकिस्तान। मेरे भाई आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर चाइना। जी हाँ, चाइना। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO। ठीक है, यहाँ पर देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक जो कि शिखर सम्मेलन में काउंट होती है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन, कहां पर? तियानजिन। ठीक है, तियानजिन जो कि चीन का हिस्सा है, चीन में है। ठीक है, वहां पर ये जो है बैठक हुई और चीन के राष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो चीन ने इस सम्मेलन में संघाई भावना को कायम रखना और SCO की गतिशीलता
विषय के साथ इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट यानी एससीओ ऑन द मूव, इस जो इसकी जो भावना थी उसके साथ इन्होंने इस अध्यक्षता की है। और अगर हम बात करें इस अध्यक्षता मतलब इस जो ये मतलब बैठक हुई थी परिषदों की, इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये है भैया हेंगले पासपोर्ट इंडेक्स अगस्त 2025 अपडेट के अनुसार, ध्यान देना भाई बहुत बवाली क्वेश्चन है। ठीक है, के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग क्या है, मुझे बहुत परेशान किया इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अगस्त 2025 अपडेट, व्हाट इज द करेंट रैंकिंग ऑफ द इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, इसमें देखें 75वीं, 80, 82, 85। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है भैया 82। जी हाँ 82 है। मैंने कई जगहों पर इसको देखा कि यहाँ पर आंसर 85 भी दिया गया है, लेकिन जो आंसर एग्जैक्टली आपका सही है इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, वो आंसर आपका 82 है। 85 भी आंसर देखने को मिला भैया मुझे कई जगहों पर, तो थोड़ा सा ये हुआ है। अगर हम बात करें अगस्त 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 82वें स्थान पर है भारत इस समय। ठीक है, भारतीय नागरिक अब 58 देशों में, कहा कितने देशों में, 58 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष स्थान में अगर हम बात करें तो मतलब टॉप रैंकर की बात करें तो वो कौन है, सिंगापुर है। कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडेक्स के महत्व पर, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के जा सकता है। यह डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA, ठीक है, यहाँ पर देखिए IATA के द्वारा जो है मतलब इस पर आधारित है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में परमाणु हथियार के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि यानी TPNW में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा बना है। देखिए यहाँ पर which became the newest country to join the treaty on the prohibition of nuclear weapons यानी 2025 में। तो बताओ भाई सही विकल्प। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए घबराए नहीं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सारे क्वेश्चन तैयार किए गए। चाहे आप GIC लेक्चरर, GDC या जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूक्रेन, ईरान, सियरा लियोन, स्विट्जरलैंड। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है सियरा लियोन। जी हाँ मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर आंसर सही की बात करें तो कौन है, सियरा लियोन है। ठीक है, सियरा लियोन ने औपचारिक रूप से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की संधि की पुष्टि की है, जिससे यह वैश्विक परमाणु निरस्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन गया है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2025 में भारत के किस राज्य ने अपना खुद का स्टेट AI चिपसेट, ठीक है, स्टेट AI चिपसेट डिजाइन करने की घोषणा की है। ठीक है, विच इंडियन स्टेट अनाउंस द डिजाइन ऑफ इट्स ओन स्टेट AI चिपसेट इन 2025। तो बताओ भाई सही विकल्प। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका तेलंगाना। देखो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, क्वेश्चन का आंसर पता हो तो भी, ना पता हो तो भी कमेंट करना जरूरी है, आंसर को लिखना जरूरी है, क्योंकि आप मेहनत से समय निकाल करके वीडियोज को देख रहे हैं, तो इनका जो है आपको लाभ भी उठाना है कि इससे एग्जाम में आपसे गलती ना हो, तो इसको आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पर बात सही है क्या, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का जो हैदराबाद को AI सिटी बनाने के अपने विजन के तहत तेलंगाना सरकार ने स्थानीय स्टार्टअप के साथ मिलकर विशेष रूप से AI गणनाओं के लिए चिपसेट डिजाइन करने की योजना बनाई है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU जो है पर हस्ताक्षर किया है। तो आपको बताना भाई, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। उससे पहले विथ व्हिच कंट्री डिड इंडिया साइन MOU in September 2025 to establish a green hydrogen corridor? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया। बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प है। सही विकल्प है भैया जर्मनी। जर्मनी, ठीक है, क्या है, जर्मनी। इस समझौते के तहत भारत जर्मनी को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात करेगा। ठीक है,
जिससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सितंबर 2025 में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आने वाला पहला नागरिक मिशन कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सिविलियन मिशन टू ऑर्बिट द मून एंड रिटर्न इन सितंबर 2025? तो बताओ भाई, जो है यहाँ पर आर्टेमिस 2, डियर मून, पोलारिस डॉग और ये है ब्लू ओरिजियन। बताओ भाई सही विकल्प है आपका डियर मून मेरे भाई। आंसर जल्दी जल्दी देते रहें, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट का उपयोग करते हुए इस मिशन ने कलाकारों और वैज्ञानिकों के एक दल को जो है चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया और वापस भी लाया। ठीक है, चलो भाई आज के यहाँ पर देखें सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2025 को स्वतंत्र भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे हुए भैया? बताओ कितने आदमी थे? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन वर कंप्लीटेड ऑन 2 अक्टूबर 2025? 8, 10, 11, 12। बताओ भाई सही विकल्प है आपका सी आंसर, यानी 11 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 वर्ष। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन ने 2025 में अपने 11 वर्ष मतलब सफलतम पूरे किए। ठीक है, इस अवसर पर सरकार ने कचरा मुक्त भारत 2.0 के तहत नए लक्ष्यों की घोषणा की है। आगे बढ़ते भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आज के अंतिम क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो आपको बताना भाई, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, 101, 102, 107, 111। तो जो सही विकल्प है भैया वो है 102। जी हाँ, भारत का स्थान कितना है? 102। कुल मिलाकर के 123 देशों में भारत की जो रैंकिंग है 102 है। अगर हम बात करें स्कोर की तो 25.8 जो कि गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में भारत आता है। भारत 2024 में 105वें स्थान की तुलना में अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार लाया है और 102 नंबर पर पहुंच गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट उन क्वेश्चंस को देखे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनकी PDF प्राप्त करना तो जो नंबर दिया है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर ले। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ जाएं जहां पर आपको सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाई शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।